everyone. My name is Vishal Tripathi and I am TGD Mathematics. आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। ये जो वीडियो है ये स्पेशली बनाई गई है क्लास 9th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि इस टॉपिक को आप जानते हैं, आप इसे क्लास 8th में पढ़ लेते हैं, लेकिन बीइंग एज अ मैथ्स टीचर फॉर क्लास 9th एंड 10th मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कई बार स्टूडेंट्स जो हैं इस छोटे से टॉपिक की वजह से अपने 9th और 10th के कॉन्सेप्ट्स में कई सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है और इस छोटे से बेसिक की वजह से वो अपना टॉपिक को या अपने चैप्टर को टफ समझने लगते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक में हमें सीखना क्या है। अगर मैं आपके सामने सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम लेकर आऊं जहां पर जनरली कई सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, हो सकता है आप भी करते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ रखी हुई है इक्वेशंस। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि आप एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और आ जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लाइक दिस, राइट। और टीचर ने पूछा बताओ इसका आंसर निकालो। तो आप हो सकता है इसका आंसर निकाल पाते होंगे, और कई बार कुछ स्टूडेंट्स जो हैं एक आंसर तो निकाल लेते हैं लेकिन दूसरा आंसर नहीं निकाल पाते, है ना। इस तरह की प्रॉब्लम में फंसते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन देखिए, मैंने एनसीईआरटी का ही लेके रखा है। जब आप प्रोबेबिलिटी कर रहे होते हैं तो प्रोबेबिलिटी में देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आया था, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, then find the probability that it bears two-digit number, perfect square number, a number divisible by 5. तो यहाँ पर जैसे ही बच्चा वर्ड सुनता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो परेशान हो जाता है, भाई क्या बात हो रही है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने बच्चों को देखी है जब वो मेरी क्लास में होते हैं या बेसिक उनका क्लियर नहीं होता। तो इसी पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, आप सिर्फ मैथ की बात ना करें। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जब वो फिजिक्स की क्लास ले रहे होते हैं और स्पेशली थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन उनके पास आ जाती है, जो कि उन्होंने 9th क्लास में पढ़ी है या 9th क्लास में ही है। तो इससे जब उन्हें फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ पर भी वो स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। तो चलिए इन्हीं सभी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखिए। सबसे पहले ओ ओ सबसे पहले हम ये देखते हैं स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, when the exponent of a number is 2, then the number obtained is called a square number or a perfect square number. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है जिसकी रेस टू द पावर क्या है, 2 है। उसके बाद आप उसको जो रिजल्ट निकाल के लाएंगे या उसका जो सॉल्यूशन निकाल के लाएंगे, उस नंबर को आप क्या कहते हैं? आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा है 2 रेस टू पावर 2। ओके, अगर आप 2 रेस टू पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? दैट इज 4। सो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिमिलरली अगर आप 3 रेस टू पावर 2 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 9। तो 9 भी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरह अगर आप 4 रेस टू पावर 2 को सॉल्व करें तो आपके पास रिजल्ट आता है 16, राइट। तो 16 भी क्या है? एक तरह का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वहीं एक और ले लेते हैं, दैट इज 5 रेस टू पावर 2, है ना। तो 5 रेस टू पावर 2 का मतलब क्या है? इट इज 25। अब मुझे लगता है कि शायद आपको ये रेस टू द पावर 2 का कॉन्सेप्ट पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इसके ऊपर भी डिटेल दे देता हूं। देखिए, 2 रेस टू पावर 2 का मतलब क्या होता है? इट इज 2 into 2। ठीक है, जितनी भी रेस टू द पावर होती है किसी भी नंबर के ऊपर, हम उसे उतनी ही टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अब यहाँ पे 3 रेस टू पावर 2 है, सो दिस विल बी 3 into 3। क्लियर है? और इसी तरह से 4 रेस टू पावर 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 into 4 एंड सो। क्लियर? तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं जैसे कि 4, 9, 16, 25, ये क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। ये आप कह सकते हैं स्क्वायर्स नंबर। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो मैं आपको और भी ज्यादा इजी कर देता हूं। देखिए, अगर आपके पास कोई नंबर है और आपने उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और मे बी स्क्वायर नंबर आप उसे बोल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट जो है क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो चलिए देखते हैं, मैं आपके सामने कुछ लेकर आता हूं जरा। देखिए जरा, जैसे कि ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके पास। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है जरा देखिए, मैं इसको पहले और अच्छा सा कर देता हूं।
एक मिनट, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, लगता है पूरा नहीं आएगा बट कोई बात नहीं, जितना आ रहा है हम उसी से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखी थी 1 से लेके 100 तक, राइट। तो 1 से लेके 100 काउंटिंग तो डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, सॉरी फॉर दैट। अब जितनी भी काउंटिंग डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे, आप उसको देख सकते हैं। अगर मैं काउंटिंग पे जाऊं और आपसे पूछूं कि क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, आप सोचिए कैसे सोचना है। 1 कैसे आया हो, किसी दो एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने पे आया होगा या नहीं आया होगा। अगर आया होगा तो आप कहेंगे यस ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर नहीं आया होगा आप कहेंगे नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे अगर हम 1 की बात करें, तो मैं 1 इंटू 1 करता हूं तो 1 आ जाता है, तो यस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वहीं अगर मैं बात करूं 2 की, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो दोनों नंबर हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसके बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, दिस इज 4। कैसे, अगर आप 2 इंटू 2 करेंगे, राइट, क्या आया, 4 आया। सिमिलरली अगर आप आगे इसको और चेक करते हैं तो ये सारे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगला कौन है, 9। क्यों, क्योंकि अगर आप 3 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है। इसी तरह से मैंने आपके सामने यहाँ काउंटिंग लिख दी है, आप चाहे तो खुद भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट नंबर क्या बोल सकते हैं, 16 आपके लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट आपको मिलेगा 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए 36 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट आपको कौन सा मिलेगा, 49। इसी तरह से आप और भी सारे नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर आप 49 के बाद देखेंगे तो नेक्स्ट कौन होगा, 64 होगा। उसके बाद 81 है ना, उसके बाद दैट इज 100। तो ये वो सारे नंबर्स हैं जिनको आप क्या कहते हैं, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है। अगर आपको ये बात क्लियर है तो आप और भी ऐसे नंबर सोच सकते हैं कि जिनको आप परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं, जो कि 100 के बाद आ रहे हो, राइट। तो क्या क्या होंगे, आप उसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे 11 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें, आपको उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कह रही है जरा देखते हैं। ये तो खाली है, खाली नहीं है, फाइनली क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो देखिए मान लीजिए अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, सपोज मैंने आपको नंबर दिया ए, और मैंने कहा कि आप ए का स्क्वायर फाइंड करके दीजिए। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप एस एस की रेज टू द पावर 2 लिख दीजिए और इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी ए इंटू ए। ऑलराइट। तो अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके। तो जैसे अब यहाँ पर है 11 रेज टू द पावर 2, तो 11 का स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 11 इंटू 11, दैट विल बी इक्वल टू 121। ऑलराइट। सिमिलरली अगर मुझे 13 का स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, 13 इंटू 13, दिस विल बी इक्वल टू 169। ऑलराइट। इसी के साथ साथ अगर आपको आगे फाइंड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़े से दो क्वेश्चन रखे हैं, तो 12 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर आप खुद से फाइंड करिए। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप 5-7 सेकंड के लिए वीडियो स्टॉप कर सकते हैं और इसको सॉल्व करके आंसर देख सकते हैं। खैर, 12 रेज टू द पावर 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 144। ऑलराइट। कैसे, 12 इंटू 12 कीजिए, 144 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप 14 का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, 14 इंटू 14 कीजिए एंड द आंसर विल बी 196। ओके। तो आई होप आपके आंसर्स क्लियर होंगे, बिल्कुल यही आए होंगे। नहीं आए होंगे तो आप एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करें या कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कह रही है वो देखते हैं। यहाँ पर हमें वर्ड आ गया है स्क्वायर रूट। कई बार मैंने नोटिस किया है जो स्टूडेंट्स हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं रहना, इस वीडियो के बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ देखा कि जब हमने 11 का स्क्वायर निकाला तो आंसर आया था 121। ओके। तो मैं कह सकता हूं 11 इज स्क्वायर ऑफ, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, क्या लिख रहा हूं, 2 मिनट, ये आएगा 120। ओके। मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे, 121 इज
स्क्वायर ऑफ, इसको थोड़ा करें, स्क्वायर ऑफ 11। ऑलराइट, तो 121 क्या है? 11 का स्क्वायर है। फिर 11 कौन है? राइट, अगर अगर हम किसी रिलेशन की बात करें, जैसे हम अगर बात करते हैं, लेट्स से कोई बॉलीवुड एक्टर की बात करते हैं, सपोज मैं कहता हूँ ऋतिक रोशन। ओके, तो ऋतिक रोशन के फादर कौन है? राकेश रोशन। आई होप आपको पता हो। तो आप ऐसे कह सकते हैं राकेश रोशन इज फादर ऑफ ऋतिक रोशन। क्लियर? सिमिलरली अगर मुझे ये सेंटेंस ऋतिक रोशन सर के रिस्पेक्ट में बात करनी है तो मैं क्या लिखूंगा? ऋतिक रोशन इज सन ऑफ राकेश रोशन। राइट, तो ऐसा कुछ है। तो जैसा मैंने यहां बोला कि 121 इज स्क्वायर ऑफ 11, और इसी को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, व्हाट इज 11? 11 इज स्क्वायर रूट ऑफ किसका? 121 का। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो जो नंबर आप फाइंड करते हैं उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। सो 2 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 4। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं 9 इज अ स्क्वायर नंबर, राइट, अब किसका स्क्वायर है वो? 3 का। सो 3 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 9। ओके, करेक्ट। एक और देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और 36 किसका स्क्वायर है? 36 स्क्वायर है 6 का। सो 6 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 36। राइट, तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। अब बात करते हैं ये स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख भी दिया है। अरे स्लाइड कहाँ चले भाई, रुक जाओ, 1 मिनट दीजिए। वाह वाह। हम्म, जैसे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, और देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, आप 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, या हो सकता है आप इससे ऊपर लेवल के भी हो सकते हैं। मैं फिलहाल अभी 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट को बताना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, कभी भी आपको कोई नंबर दिया जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करें? आप सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का इस्तेमाल करें। हालांकि आप जैसे जैसे मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरी क्लासेस अटेंड करते रहेंगे जो कि लाइव सेशन होगा यूट्यूब पे, उसमें मैं आपको और भी ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स शेयर करूंगा। बट फिलहाल अभी आप बेसिक्स पे काम करें कि बेसिक हमें कैसे ठीक करें। ठीक है? तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास ये नंबर दे दिया गया है, दैट इज 11025। ठीक, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस 11205 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूंगा, और ये हमने सबने सीखे हुए हैं प्रीवियस क्लास में, और नहीं सीखे तो हम ये देख लेते हैं। ये है 11025। अब मैं ये चेक करता हूं कि 11025 को ऐसा पहला कौन सा प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर सकता है। मेरे हिसाब से 3 कर सकता है। कैसे? अगर मैं 2 + 5 करता हूँ 7 आ गया, 7 + 2 करता हूँ तो कितना आता है? 9 आता है। तो ऑब्वियसली ये नंबर क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो मैं से अगर जब 3 से करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी 3872। अगेन मैं इसको 3 से कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे 3 से करता हूँ तो मेरे पास आता है 1225। ऑलराइट, अब मैं इसे करता हूँ 5 से, ये साफ दिखाई दे रहा है 5 से हो जाएगा। और 5 से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है हमारे पास 245। ऑलराइट, और 245 आ गया फिर से, तो हमें किससे करना पड़ेगा? 5 से करना पड़ेगा। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ गया 49। ऑलराइट, एंड लास्ट वन सब जानते हैं, इसे मैं 7 से करूंगा। और अब मुझे क्या करना है इसको देखिएगा। ये अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपको हेरोन्स फॉर्मूला में बड़ा हेल्प करेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल। ठीक है? अगर आप 10th में हैं तो भी कई सारी ऐसी कैलकुलेशन में आप आएंगे जहां पर आपको ये नोटिस करने को मिल सकता है कि हमें कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जैसे ही हमारे पास ये नंबर आ गए, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इसको इस तरह से लिख लूंगा, 11025। ओके, और इसके जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, 3 × 3 × 5 × 7 × 7। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये देखना है किन किन नंबर्स के पेयर्स बन रहे हैं। तो जिनके पेयर्स बन रहे होंगे वो मैं स्क्वायर रूट के साइन के बाहर लिख दूंगा, और वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 3। मैंने देखा 5 का भी पेयर बन रहा है, तो मैंने लिख दिया इनटू में 5। ये ध्यान रखिएगा, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली मैंने देखा 7 का भी पेयर बन रहा है, तो मैंने लिख दिया इनटू 7। ओके, अब तो कुछ बचा ही नहीं।
बस अब आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा। जैसे कि 3 × 5 करेंगे 15, और 15 को अगर आप 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज 105। क्लियर है? तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, यहां से आप कह सकते हैं यस, 11025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड इट इज अ स्क्वायर नंबर ऑफ किसका, 105 का। और ऐसा भी कह सकते हैं कि 105 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 11025। ओके, ये था। अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसको करके देखिए। यहां पर वीडियो पॉज कर दीजिए। अगर आपसे हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो आप इसका सपोर्ट देख सकते हैं, कैलकुलेशन देख सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि 7724 का जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया होगा तो कैसे फाइंड किया होगा। तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे लिखा होगा। देखिए जरा, मैं यहाँ बना देता हूँ इसका। ठीक है, थोड़ा स्पेस को भी मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो ये हो गया 7744, आपने इस तरह से लिखा होगा इसे। ठीक है, सबसे पहले आपने इसे 2 से किया होगा, और जब 2 से किया होगा कितना आया होगा, 3872। ठीक है, फिर आप इसे 2 से करेंगे, जब आपने इसे 2 से किया होगा तो कितना आया होगा, 1936। ये देखिए, फिर से आप इसे 2 से करें, तो जब आप इसे 2 से करेंगे तो देखिए कितना आएगा, दिस विल बी 968, है ना। फिर 2 से करिए, क्योंकि जब जब 2 से होता जा रहा है, जितने छोटे प्राइम नंबर से आप करते जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो 968 को जब आप 2 से करेंगे कितना आएगा, दिस विल बी 484। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका बेसिक थोड़ा स्ट्रांग रहे। और वो क्या बात है हम आगे भी वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपके होमवर्क में छुपी हुई वाली बात। तो क्या है देखिए जरा, जब आप इसे 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2, और कितना आ जाएगा, 242। ठीक है, अब अगर आप इसे 2 से करेंगे, देखिए अब जगह खत्म पड़ गई, कोई बात नहीं, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 242 मैंने यहाँ लिख दिया, और 242 को अगर मैं 2 से करता हूँ तो देखिए कितना आएगा, 121। ठीक है ना। और 121 को हम किससे कर सकते हैं, 11 से, तो दिस इज 11। ओके, अब आपने क्या करना है, देखिए मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं कोशिश करूंगा चाहे अपने आप को छुपा दो, बट कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो जब मैं इसके फैक्टर्स यहाँ लिख देता हूँ, 7744 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिखता हूँ तो कितना आ रहा है, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 4 एक बार हो रहेगा, 5 इंटू ये, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद अब देखो फिर जगह कम पड़ गई, इंटू 11 तो मैं एक थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स पढ़ेंगे, अगर मैं थोड़ा बहुत दिखा सकूं यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके पेयर देखिए, मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा इधर ही हो जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं। देखिए जैसे अब पहला पेयर है ये, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और 11 का एक पेयर बन गया। तो जब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा तो मैं कैसे लिख दूंगा, मैं इस तरह से लिखूंगा, 2 × 2 × 2 × 11। ठीक है ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, दिस विल बी 88। तो आप कह सकते हैं 88 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 7744। और आप ये भी कह सकते हैं 7744, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 88। यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए हैं तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है देखते हैं। चलो, चलिए। क्लियर। अब देखिए जरा इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं जो कि मैंने कई बार नोटिस करे हैं, बच्चे जो हैं परेशान होते हैं। देखिए एक वर्ड आता है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। कई बार मैंने देखा है, एक बार तो मैं पहले कलर चेंज करता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और कलर कौन सा लें, चलो, नहीं यही नहीं, ये ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड का क्या मतलब है, पहले आप इसको समझिए। कई बार क्या होता है, आपके पास कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं लाइक दिस, √x इक्वल टू सपोज आ गया 3r, ऐसा कुछ आया, और आपसे पूछा गया कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए। सो देर इज अ स्टेप जिसको आप कहते हैं टेक स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब आप स्क्वेयरिंग करते हैं तो इसका क्या मतलब है, आप उसको इस तरह से लिखते हैं, x रेज टू पावर 2
और दिस इज 3 raised to power 2। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, यहां से आप ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 9। एक तो आप इस बात का मतलब समझें, जब भी कहा जा रहा है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ जो भी एलिमेंट, जो भी नंबर्स दिए गए हैं, अल्फाबेट्स दिए गए हैं, उनकी रेस टू द पावर 2 कर देना है और फिर आपने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये एक तो एक बात है। इसके अलावा जब बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे होते हैं तो ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाती है उनके पास, अगर आप देख पा रहे हैं ऐसे, x² + 16 आ गया इक्वल टू, एक मिनट रुकना, इसको मैं रब करूं, हाँ, x² + 16 आ गया ना ऐसे। और दूसरा सपोज यहाँ पर आ गया और ऐसे लिखा हुआ है x², या x लिख लें, चलो x² ही लिख देते हैं, x ही लिखते हैं, चलो x-5 लिख लिया, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, रूट से रूट कट गया, भाई साहब ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं। ये जो स्टेप होता है, हम यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाते हैं, कैसे करके, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाती है, x² + 16 इक्वल टू x-5। ये बात होती है। तो जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे होंगे, स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट, और वहां पर कुछ ऐसी बात आ रही हो या कहीं आपने कैलकुलेशन करी हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक सिंपल बात और भी बताना चाहता हूँ। ये अभी मैंने रिसेंटली एक बच्चे के साथ जब मैं उसको मैथ समझा रहा था, तो मैंने देखा कि वो उस चीज को सही से समझ रहे थे या गलत रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो मुझे लगता है मुझे आपको इसके बारे में भी बताना चाहिए। देखिए, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, जो ये नंबर सिंबल की बात हो रही है, देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है √x, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है x⁻²⁴ और इसी वजह से ये जो आप स्टेप देख रहे हो ना, ये वाले, तभी यहां से रूट हट गया स्क्वायरिंग करने पे, वो इसलिए हटा है। कैसे, जैसे ही आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग की होगी, तो ऑब्वियसली क्या रहा होगा, आपने कुछ ऐसा लिखा होगा x 1/2 और इस होल रेस टू की पावर क्या कर दिया आपने, 2 कर दी। फिर आप इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, x 1/2 इंटू 2, और 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, s⁻1 बचा। तो ये ऐसे x आया। ये एक तरीका होता है। तो कभी भी अगर किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी सिंबल के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो आप समझ जाना कि उसकी होल रेस टू द पावर क्या है, 1/2 है। जैसे अगर लिखा हुआ है y √y, तो आप समझ जाना इसका मतलब क्या है, y होल रेस टू द पावर 1/2, ठीक है। तो जो मेरा वो स्टूडेंट था जिसका पढ़ा रहा था और उसने वो थोड़ी सी गलती करी थी, उसने क्या गलती करी थी, देखिए, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, अंडर रूट, समझ लीजिए x ही लिखा था, है ना, और ये 5 लिखा था। तो उस बच्चे को कुछ सिंप्लीफाई करना था आगे, बट वो गलत कर रहा था। तो आप अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं x होल रेस टू द पावर 5/2, क्योंकि रूट की वजह से आपको क्या पावर मिलेगी, 1/2, और 1/2 क्या करेगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, 5/2। तो इसकी पावर क्या होगी एग्जैक्ट, x होल रेस टू द पावर 5/2। ऑलराइट। सो ये था अब तक का डिस्कशन आपके साथ, और ये है आज का आपके लिए होमवर्क। होमवर्क क्या है जरा देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। हम्म, ये, ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको स्क्वायर्स दिए गए हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो होमवर्क क्या है आपका, आप आज बैठ के 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स को लर्न कीजिए, एंड बिलीव मी, अगर आप इनको लर्न करेंगे तो फ्यूचर के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। एक तरह से समझ लीजिए कैलकुलेशन ट्रिक्स। हालांकि बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बट ट्रिक्स का इस्तेमाल करने का फायदा तभी है जब आपका खुद का बेसिक स्ट्रांग हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जब हम रेगुलर क्लासेस लेंगे वहां मैं आपको ट्रिक्स समझा पाऊंगा तो वो भी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हमने पूरा ये बेसिक के साथ करना है। तो एक बार मैं से और थोड़ा ट्रिक करके देखता हूँ, और तो नहीं हो रहा, हाँ हो गया। तो देख सकते हैं आप, मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं मैं हट जाऊं तो देखिए मैं हट भी जाता हूँ, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस स्क्रीनशॉट को आप क्या करेंगे, आप पेस्ट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे, और इन सभी स्क्वायर्स को याद करिए, 1 से लेके 25 के स्क्वायर्स तक, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है। ऑलराइट, अब चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे, जहां पर मैंने आपकी प्रॉब्लम एड्रेस करी थी। तो देखिए क्या थी वो प्रॉब्लम, चलो, ओके।
ठीक है, जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। दिस वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे क्या आता है। देखिए, जब आप इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कई सारे बच्चे कहते हैं सर आंसर है 4, बट इसका आंसर सिर्फ 4 नहीं है। इसका आंसर होता है एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू माइनस। ये दो आंसर्स होते हैं। कभी भी आप इस तरह की इक्वेशंस में अटकेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जो आंसर निकाला उसका नेगेटिव आंसर भी आपने लिखना। जैसे अगर आपने कहा कि सर एक्स दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक्स रह गया, है ना, और राइट हैंड साइड पे 16 का स्क्वायर रूट निकाला हमने, कितना आया, 4 आया। तो आपने सिर्फ 4 नहीं छोड़ना, -4 भी लिखना है। इसी तरह से अगर आप 75 का करेंगे तो कितना आएगा जरा देखिए। दिस विल बी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी +-5√3। ठीक है, एक आंसर नहीं लिखना, दोनों लिखने हैं। अब आप पूछेंगे सर क्यों। देखिए, कभी भी जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो भी वैल्यू पुट करें वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो अगर आप 4 रखेंगे एक्स के प्लेस पे, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली एक्स के प्लेस पे 4 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। वहीं अगर आप -4 भी रखेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमें दोनों वैल्यूज देनी है, ये नहीं सिर्फ एक ही वैल्यू से काम चलाएं। वहीं अगर हम बात करें, देखिए, जेड स्क्वायर 17 की, ठीक है, तो अब आप ये मत कहना सर मुझे स्क्वायर रूट निकालना सिखाओ, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखा दिया है। तो 75 का आप समझ गए होंगे ये कैसे आया। जरूर 3 का पेयर नहीं बना होगा, तो 3 अंदर ही रह गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो चलो मैं करा ही देता हूँ आपको। जैसे 75 है, ठीक है, ये 5 से किया आपने, कितना आएगा, इसको अगर आप 5 से करते हैं तो आएगा आपका 15, फिर 5 से कीजिए, कितना आया, 3। तो आप देख सकते हैं ये पेयर बन गया 5 × 5 × 3 का। स्क्वायर रूट करेंगे तो पेयर इसका है, इसको बाहर कर दीजिए, जिसका नहीं है वो अंदर रह जाएगा, तो 5√3। अब आप 5√3 नहीं छोड़ते, आपको दोनों वैल्यू लिखनी है, प्लस माइनस वाली, तो वो लिख के छोड़ देंगे। बात करें 17 की, 17 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को ऑब्वियसली हम इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, तो आप इसको कैसे छोड़ेंगे, आप इसको आप ऐसे छोड़ देना कि भैया z इज इक्वल्स टू +-√17। ठीक है, ये वैल्यू भी क्लियर हो जाए। क्लियर है। तो ये था आपके लिए इस वीडियो में जितना भी मैंने आपके साथ डिस्कशन करना था, तो ये सारा डिस्कशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। और इसी के साथ थैंक यू। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, और वहाँ पे मैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए आऊँगा। लेकिन आप लाइव सेशंस को ना भूलें। लाइव सेशंस रोज रात को 9 बजे शुरू हो रहे हैं, 17 अगस्त। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, खुशहाल त्रिपाठी आप लिखिए, मैं आ जाऊँगा। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे तो ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए कोई ना कोई स्टडी मटेरियल और जो भी क्लास की अपडेट्स आपको देनी है वो मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।